नए सिस्टम को लेकर मेडिकल फर्टिलिटी क्या सोचती है? हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। अभी मैं लेडी हार्डिंग में मौजूद हूं। डॉक्टर शारदा, एक बात बताएं, आप लोग किस तरीके से सोच रहे हैं इस पूरे सिस्टम को देख के? जैसे कि कल ही नोटिफिकेशन आया हेल्थ मिनिस्ट्री के सुपरविजन में, एनबी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जहां पे कि आपके जो एमडी एमएस नीट पीजी के थ्रू जो एडमिशन लेने वाले हैं राउंड 3 में, उनके लिए बेसिक मिनिमम परसेंटाइल घटा दिया गया। जनरल कैटेगरी के लिए 7 परसेंटाइल एंड अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए आपने 0 परसेंटाइल लेके आए हो, जिससे कि हमारे हिसाब से कि बहुत ज्यादा डाइल्यूशन होता है। मेरिट को आप पीछे लेके जा रहे हो और आप प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को आप वहां पे सीट आप भर रहे हो। जिनके पास पैसे हैं, जो वेल्दी पीपल है, दे उनके लिए ये चीज अफोर्डेबल हो रहा है। और जहां पर आप नॉर्मल जो एक मेरिटेज स्टूडेंट है उसको आप पीछे धकेल रहे हो। सर, एक बात बताएं कि इससे लगता है कि हेल्थ सिस्टम हैम्पर्ड होगा, और बीइंग ए स्टूडेंट आप किस तरीके से इसको देखते हैं? अभी देखें तो अभी -40 कट ऑफ तक एंट्री दे गया है, तो इसमें ये दिक्कत होगा। तो इधर तो कट ऑफ है ही नहीं इन रियल सेंस। कोई कॉम्पिटेंट है या नहीं कॉम्पिटेंट है, ये बात हमको सही से पता नहीं होगा। इसमें ये दिक्कत है। सर, आपको लगता है कि एक आदमी जो एमबीबीएस कर गया वो पीजी आराम से कर सकता है? आज की तारीख में तो यही हो गया। तो यही चल रहा है हर जगह। एमबीबीएस में भी ऐसे ही कर रहे हैं, जो कट ऑफ है उसको लोअर डाउन कर रहे हैं। और जो एमबीबीएस कर रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, जो वेल्दी है वो कर पाता है, उसको पता है कि ज्यादा नंबर लाने नहीं है। और ये पूरा एक प्लान होता है एनबीए का, फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में नहीं, थर्ड काउंसलिंग में जाके उसको डिले करके कट ऑफ कम किया जाए। और ये हर साल हम देखते आ रहे हैं, पिछले 2 साल से ये पैटर्न चल रहा है। तो सरकार भी ये चाहती है कि क्वालिटी पे नहीं, वो क्वांटिटी पे प्रेफर कर रही है। उनको बस सीटें भरने से मतलब है, और जो पैसे जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें पैसा मिल रहा है उनको। आपको लगता है कि 18,000 20,000 सीटों की जो बात की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उसको भरने के लिए, तो इससे कहीं न कहीं एक हैम्पर होगा जो हेल्थ सिस्टम है इंडिया का? हाँ बिल्कुल, हैम्पर तो हो ही रहा है। जैसे सिक्योरिटी की बात करें, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं फेस कर पा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, आज भी हम देखते हैं आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। अब जैसे हिमाचल में देखा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो उसके लिए सरकार को कदम नहीं उठा रही, बस वो अपना अपना फायदा देख रही है। उसको बेसिकली ग्राउंड पे आके जो पॉलिसी होल्डर है, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए, उनसे सबका ओपिनियन लेना चाहिए। यूनिवर्सली एक डिसीजन ले लिया आपने जो आपके पक्ष में है, हमसे भी पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है इस चीज में। फोर्डा इस चीज को लेके आगे बढ़ेगी, आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, हम लोग अपने जीबीएम गवर्निंग बॉडी का मीटिंग रखेंगे। उसमें जो भी होगा हम चाहेंगे कि मंत्रालय हमसे बात करे और इसको थोड़ा सा इस इशू को मंत्रालय सीरियसली ले चीजों को, क्योंकि एक नेगेटिव परसेप्शन जाता है समाज में कि आप नेगेटिव या फिर बहुत बेयर मिनिमम आप एक नंबर लेके आप स्पेशलिस्ट बन रहे हो। पहले से भी आप देखोगे तो डॉक्टर्स के ऊपर समाज का जो गरीब तबका बंदा है उसका ट्रस्ट बहुत ही कम हो चुका है। अगर आप ऐसे चीजों को लेके आएंगे समाज में, एक ट्रस्ट इश्यू क्रिएट होगा, जिससे कि और आगे जाके दिक्कत बढ़ेगी। आपको लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड के बीच का जो पैरामीटर है वो कहीं ना कहीं इससे मीट नहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है? अभी ये देखो, आम जनता को ऐसा लगता है डॉक्टर्स आर रियली टैलेंटेड, रियली कॉम्पिटेंट पीपल। ऐसा अभी उनको ऐसा स्लोली ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। ये -40 तक भी लोग एमडी-एमएस में एनरोल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको डॉक्टर्स ऊपर जो विश्वास है, यकीन है, ये सब घटेगा। तो निश्चित रूप से, जैसे कि इनका कहना है कि फोर्डा इस चीज को लेकर मिनिस्ट्री के सामने ले जाएगी और जो कुछ भी हो रहा है इस पे आवाज उठाएगी, क्योंकि इससे हेल्थ सिस्टम हमारा हैम्पर हो सकता है। कैमरामैन चेतन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।